हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे भारत के नए कानून में जो मेंटेनेंस की धारा है वो क्या है। मेंटेनेंस के केस में पति को कब अपीयर होना चाहिए, कब अपीयर होने से नुकसान हो सकता है या फिर ना अपीयर होने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि किन लापरवाहियों से पति को सावधान होना चाहिए मेंटेनेंस के केस में। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेंटेनेंस केस जब पति पत्नी का विवाद हो जाता है तो पत्नी घरेलू हिंसा 498A, माफ़ करिएगा ये पुरानी IPC, वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 दहेज उत्पीड़न का केस कर देती है, उसी के साथ साथ मेंटेनेंस का केस भी कर देती है। अब मेंटेनेंस के केस में कब अपीयर होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे कब अपीयर होना चाहिए। देखिए, जब आपके पास नोटिस आए, आपने रिसीव करा नहीं करा कोई बात नहीं, 3 नोटिस कोर्ट देखेगी, 3 नोटिस आपको भेजेगी। आप अपीयर हो या न हो, आपके पास गई, आपने वापस कर दिया, लिया हो ना लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। देखिए, हम आपको अपने इलाहाबाद फैमिली कोर्ट के बारे में विशेष तौर से बात कर रहे हैं कि फैमिली कोर्ट इलाहाबाद की क्या प्रोसीडिंग चलती है, क्या क्राइटेरिया पर वो चलते हैं। हालांकि सब फैमिली कोर्ट में लगभग सेम चीज़ें होती हैं। तो अब 3 नोटिस गई, आप आए नहीं आए, तीसरी के बाद वकील कुछ नहीं, सीधे एक्स पार्टी का आवेदन दे देते हैं। अब जब एक्स पार्टी का आवेदन देंगे तो कोर्टें क्या करेंगी, वो पेपर में गजट कराएंगे, प्रकाशन। जब पेपर में प्रकाशन हो गया, मान लीजिए 3 नोटिस के बाद पेपर में प्रकाशन होगा, अब जब प्रकाशन हो गया फिर भी आप नहीं आए तो फिर एक्स पार्टी इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर देती है कोर्ट। अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो गया तो फिर तामझाम आपका बढ़ गया, आपका नुकसान समझो कि बढ़ गया। अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस रोकना है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, आप अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहे हैं तो सीधे टाइम पे एक नोटिस के बजाय ना आइए, दूसरे पे ना आइए, तीसरे के बाद जरूर अपीयर हो जाइए कोर्ट में। जब आप अपीयर हो जाएंगे तो 2 महीने की डेट लगेगी और मीडिएशन में फाइल भेज दी जाएगी। कहने का मतलब मेन कोर्ट में फाइल जो है वो 2 महीने के बाद ही लगेगी डेट, यानी कि 2 महीने का समय बचा। अब अगर आपका मीडिएशन 2 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, कहने का मतलब 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट मीडिएशन में आपकी चल रही है 125 के मीडिएशन में, तो 1 डेट यहाँ और बढ़ा दी जाएगी। मीडिएशन की रिपोर्ट साहब नहीं आई है, अभी जो है मीडिएशन चल रहा है, तो 1 डेट यहाँ और बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये कि मीडिएशन फेस करेंगे आप, आना है नहीं आना है, रखना है नहीं रखना है, तमाम चीज़ें उसमें अपना जो भी है मीडिएशन होगा। अब मीडिएशन के बाद कोर्ट में फिर आपको अपीयर होना पड़ेगा। अब मीडिएशन के तुरंत बाद आपको उसका रिप्लाई देना होगा। अब सवाल यह है कि मीडिएशन के तुरंत बाद अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर मीडिएशन के तुरंत बाद आपने रिप्लाई नहीं दिया कोर्ट में तो आप समझो, ऐसा नहीं कि इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर देगा, इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जब आप रिप्लाई देंगे तो वो रिप्लाई 1 डेट 2 डेट के बाद जब देंगे तो 100% ये बात मान के चलिए वो रिप्लाई आपका कुछ न कुछ कास्ट लगा के कोर्ट अलाउ करेगी, यानी कि 400, 500, 300 जो भी है, कोर्ट की मर्जी है। कास्ट लगाने के बाद अब वो कास्ट आपकी पत्नी को मिले, यानी कास्ट पेनाल्टी लगा के उसके बाद आपको अलाउ करेगा कि ठीक है, आपका जवाब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखने वाली बात है यही है कि आप समय पर कोर्ट में अपीयर हों, समय पे आप रिप्लाई दें, समय पे जो काम करना है आप वो करते जाएं और समय पे ही
धारा 144 सीआरपीसी, माफ़ करिएगा 125 सीआरपीसी पहले, वर्तमान में 144 बीएनएसएस। अब 144 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? अगर पत्नी बिना युक्ति युक्त कारण के अपने मायके में बैठी है तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। इस टॉपिक पे हमने कई जजमेंट वाला वीडियो भी बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे। तो अगर कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर अपने सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।